हेलो प्यारे बच्चों, ये है आपकी इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 49 जो आपको 3 नवंबर यानी कि 3 नवंबर 2020 को करनी है। बेटा सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, अपना रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिख के चैप्टर का नाम या पोएम है जैसे आज तो पोएम का नाम ज़रूर लिखेंगे। टुडेज पोएम इज अ लेजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो एक बैलेड है। और बैलेड क्या होता है बेटा? सॉन्ग के फॉर्म में एक पोएम को सॉन्ग के फॉर्म में गाया जाता है जिसमें एक स्टोरी होती है, शॉर्ट स्टैंजाज हैं और स्टोरी है जो मॉरल वैल्यू के साथ होती है। अ बैलेड इज अ सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन शॉर्ट स्टैंजाज। दे आर अ पार्ट ऑफ folk culture or popular culture and passed orally from one generation to the next. दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी। एक बुजुर्ग महिला के बारे में है। वो एंगर्ड सेंट पीटर, जिन्होंने सेंट पीटर को गुस्सा दिला दिया बिकॉज ऑफ हर ग्रीड, अपने लालच के कारण। सो लेट्स रीड इट। अब बेटा यहाँ पे जो आपकी पोएम है, ये पोएट्री देखिए। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स आर ऑफ द डे आर फ्यू। दूर 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 नॉर्थलैंड में, कहाँ? नॉर्थ पोल की तरफ बात हो रही है। आपको ये पिक्चर्स के थ्रू बताया जा रहा है बेटा। ये देखिए, ये पिक्चर्स के थ्रू बताया जा रहा है कि ये किस तरह से वहाँ पर बर्फ़ है, बहुत ठंड है। बर्फ़ में स्कीनिंग की जाती है ना, तो ये देखिए दैट दे कैन नॉट स्लीप थ्रू। अब वहाँ पर क्या है बेटा? वहाँ पर विंटर है, वहाँ पर रेनडेयर्स हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडक है। तो ये जो पोइट्री है, ये पूरी आप एक बार जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक स्टोरी है। आप कहेंगे तो मैं इस पूरी पोइट्री की एक अलग से वीडियो भी आपको बना के दूंगी। तो आपको पता है, एक तो ये कि आपको स्टैंजास में से कहीं से भी स्टैंजा पूछा जा सकता है और फर्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु इज़ द पोएट, नेम द पोएम। उसके अलावा बेटा ये जो आपकी पोएट्री है, इसमें एक स्टोरी है जो छिपी हुई स्टोरी, वो मैंने आपको इन शॉर्ट इस स्टैंजा के थ्रू समझाने के लिए ये स्टैंजा यहाँ पर लिया है। तो देखिए, आप एक बार पहले इसको समझ लीजिए, फिर इस पोइट्री को पढ़िएगा। अगर फिर भी समझ नहीं आएगा तो उस पोइट्री, सिर्फ पोइट्री को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और वीडियो अपलोड कर दूंगी। आप कमेंट्स में डाल दीजिएगा। वंस, एक बार क्या था? वंस सेंट पीटर स्टॉप्ड बाय एन ओल्ड लेडीज कॉटेज। जो संत पीटर थे, वो एक बुज़ुर्ग महिला के घर पर, वहाँ पर उनके कॉटेज के पास रुके। ही वॉज फीलिंग हंग्री एंड वीक आफ्टर द डेज ऑफ फास्टिंग। तो सेंट थे तो वो प्रीचिंग करते थे, सबको क्या उपदेश देते थे, जगह जगह जाते थे। आपको पता है, पहले धर्म का प्रचार करने के लिए जो संत महात्मा थे वो जगह जगह जाते थे और जाकर अपने उपदेश दिया करते थे। तो आज उस दिन उन्होंने व्रत रखा हुआ था शायद, तो वो बहुत ज़्यादा भूखे थे और उस वजह से बहुत कमज़ोर फील कर रहे थे। पूरे दिन से वो जब भूखे थे तो द लेडी वॉज बेकिंग केक्स ऑन द हर्थ। तो वो क्या, जो लेडी थी वो आप कह सकते हो चपाती जैसे रोटी बना रही है। तो वो जो केक्स बना रही है, जो रोटी बना रही है, वो जब चूल्हे पे बना रही है जहाँ पे उसे पकाया जा रहा है, सिंस ही वॉज वीक विद फास्टिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील कर रहे थे उस व्रत के कारण, ही आज हर फॉर अ केक फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स। तो उन्होंने शायद कहा कि मुझे एक चपाती दे दीजिए, एक केक दे दीजिए। द सेल्फिश लेडी ट्राई टू बेक स्मॉल केक्स। अब क्या हुआ, एक बार उसने ऐसा किया, जो वो नॉर्मल पेड़ा बना रही थी उस पेड़े से उन्होंने थोड़ा कम किया, स्मॉल बनाने की कोशिश की। फिर दूसरी बार फिर यही किया, फिर उससे स्मॉल बनाया। फाइनली थर्ड टाइम उसने, ईच टाइम दे सीम टू बिग फॉर हर टू गिव अवे। हर बार उसे वो जो अपना केक था वो बहुत बड़ा लगता था देने के पर्पस के लिए। वो फिर उससे छोटा बनाती थी, उससे छोटा, और फाइनली शी बेक्ड वन दैट वाज थिन एज अ वेफर। और फाइनली उसने ऐसा बनाया जो एक वेफर की तरह था। वेफर खाते हैं आप लोग, क्रंची खाते हैं, वो वेफर की तरह इतना पतला। अनेबल टू पार्ट विथ टू। और फिर भी वो उससे भी अपने आप को दूर नहीं कर सकी, वो उस पतले से वेफर को भी नहीं दे सकी। उसने वो कहाँ रख दिया? ऊपर शेल्फ पे रख दिया। She put it on a shelf and did not give any cake to the sant. अब उसने क्या किया? वो सेंट को कुछ भी नहीं दिया, उसने वो भी शेल्फ पर रख दिया। सेंट पीटर वॉज वेरी एंग्री, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए विद हर बिहेवियर एंड सेड शी वॉज टू सेल्फिश टू live as a human and have food, shelter and a fire to keep her warm.
उन्होंने कहा वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, और वो ह्यूमंस के बीच में रहने लायक नहीं है कि उसे बैठे बिठाइए खाना, रहने का स्थान और गर्म आग जो तपिश है, जो वार्म गर्म रहने के लिए वो उसको जब मिल रहा है, वो सब उसके लायक वो नहीं है. ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग हर इनटू अ वुड पैकर. उन्होंने उसको पनिश किया, जैसे श्राप दे दिया, कर्स दिया, और उसको लक्कड़ बग्गे पक्षी में बदल दिया. दैट वुड हैव बिल्ड अ नेस्ट टू लिव इन, जिसको अपना घोंसला बनाना पड़ेगा रहने के लिए और फूड के लिए, और उसको बोर फॉर फूड खोदना पड़ेगा. सूखी लकड़ी को, सूखे पेड़ों को आपने देखा है किस तरह से चोंच से वो खोदता है पक्षी. ट्रंक्स ऑफ ट्रीज, जो तने हैं उनको खोदेगा वो बार बार अपनी चोंच से. हर क्लोथ्स वर बर्न. अब वो क्या हुआ, जैसी वो पक्षी में बदली, वो चिमनी के रास्ते से जब बाहर जा रहे थे तो उसके सारे जो कपड़े थे वो जल गए. शी वॉज लेफ्ट विद हर स्कारलेट कैप ऑन हर हेड. अब उसके सिर पर एक कैप थी जो बस वो बच गई, और वो जो कैप है, एज शी फ्लू आउट थ्रू द चिमनी, जब वो चिमनी में से गई तो वो बाकी सब उसका जल गया. इवन टुडे शी स्टिल लिव्स इन द वुड. और आज भी वुड्स क्या है यहाँ पर बेटा, फॉरेस्ट. यहाँ फॉरेस्ट को वुड्स, आज भी उसको जंगलों में देखा जा सकता है. और वहाँ के जो लड़के हैं वो विलेज के, वो जंगल में जो बच्चे जा रहे हैं वो देखते हैं, वो उसे आज भी वहाँ देखते हैं. तो बेटा ये तो इसकी है शॉर्ट में जो समरी पोएट्री की. और इसके जो पोएट हैं वो फॉबी कैरी. इसके अलावा आप देखिए बेटा जो क्वेश्चंस हैं, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थलैंड. जैसे हमने स्टार्टिंग लाइंस में पढ़ा कि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है. एंड विच लाइन्स टेल्स यू अबाउट इट. तो बेटा जो इसका क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है. तो यहाँ ये आंसर्स हैं. द क्लाइमेट ऑफ द नॉर्थलैंड इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड. जो क्लाइमेट है वो कैसा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है. और कौन सी लाइन्स हमें ये बता रही हैं, अवे अवे इन द नॉर्थलैंड, बहुत दूर दूर दूर, कहाँ, नॉर्थलैंड में, नॉर्थ पोल्स के पास. वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ दिन के कुछ ही घंटे हैं. एंड द नाइट्स आर लॉन्ग इन विंटर. ये देखिए, और रातें क्या हैं, रातें लंबी होती हैं ना ठंड में जैसे, तो वही यहाँ पर बताया गया है कि रातें क्या हैं, लंबी हैं. बेटा उसमें यही बताया गया कि देखिए रातें क्या हैं, लंबी हैं. क्यों, देखिए सर्दी में क्या होता है, सर्दी में दिन का समय बहुत कम समय के लिए धूप आती है, दिन बहुत कम समय के लिए होता है, और बाकी समय क्या होता है, रात होती है. तो आप इसको स्टॉप करके आंसर्स नोट कर लीजिएगा, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ. अब देखिए नेक्स्ट है, वाई डिड सेंट पीटर गो टू द कॉटेज एंड हु डिड ही मेट देयर. तो वो कॉटेज क्यों गए थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखे थे, वो सुबह से चलते चलते थक चुके थे, तो वो उस कॉटेज के पास गए थे. सेंट पीटर वॉज टायर्ड एंड हंग्री. वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे, और वो बहुत ज़्यादा थकने के बाद क्या हुआ कि वो बहुत भूख भी लग रही थी उनको, तो वो वहाँ कहाँ चले गए, वो कॉटेज पे गए. और वहाँ वो किससे मिले ये पूछा गया, तो ही मेट, डिड है तो बेटा मीट का मेट हो गया. ही मेट एन ओल्ड लेडी हु वॉज मेकिंग केक्स. वो एक बुज़ुर्ग महिला से मिले जो केक्स बना रही थी. आप यहाँ पे चपाती जो रोटी बनाते हैं, हम रोटी से इमेजिन कर सकते हैं. अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू. यहाँ पे देखिए, व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू. वो जो लेडी है उसने क्या किया था, उसने क्या किया था कि उसने रोटी बार बार बनाई, उससे छोटी 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 बनाई, छोटा केक बनाती रही, और लास्टली उसने एक वेफर के साइज़ का भी केक बनाया, तो भी वो उसको नहीं दे पाई. तो यहाँ क्या हुआ, द ओल्ड लेडी हैड रिफ्यूज टू गिव. द ओल्ड लेडी हैड रिफ्यूज टू गिव अ केक. वो एक केक भी उन्हें नहीं दे पाई. एज थिन एज अ वेफर, इतना पतला भी बना दिया उसने, वेफर के तरह से बना दिया, तब भी वो उन्हें नहीं दे पाई. टू द टायर्ड एंड हंग्री सेंट. वो थके हुए जो संत थे, जो भूखे थे इस समय में, उनको उस देने में उसको इतनी परेशानी हो रही थी कि फाइनली वो उसने 3 बार बनाया, और वेफर साइज़ का बनाने के बाद भी इवन दैट वेफर वॉज शी वॉज नॉट एबल टू पार्ट विद, उससे भी वो अलग नहीं हो पाई. नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है वो ये है कि इसको लेजेंड कैसे कहा जा सकता है. लेजेंड क्या होती है, वो स्टोरीज जो एक से दूसरे के पास ओरली जाती हैं. तो क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका, अ लेजेंड इज़ अ ट्रेडिशनल स्टोरी. वाई इज़ दिस पोएम कॉल्ड अ लेजेंड.
अब मैं आपको नीचे ये सारे क्वेश्चंस एक साथ दिखा देती हूँ। तो इसे लेजेंड क्यों कहा जाता है, ये क्वेश्चन है। उसके बाद आपका है राइमिंग वर्ड्स बताने हैं, कुछ हमें यहाँ बताए गए हैं, फ्यू, थ्रू, स्नोस, क्लोथ्स, ट्रू, यू। कुछ और राइमिंग वर्ड्स हमें यहाँ से देखने हैं, वो राइमिंग वर्ड्स हमने नीचे मैंने लिखे हुए हैं, आप स्टॉप करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट पनिशमेंट डिड द ओल्ड लेडी रिसीव। तो जो ओल्ड लेडी थी, जो बुजुर्ग महिला थी, उनको क्या पनिशमेंट दी, जो संत थे उन्होंने, सैंड ने। अब विच ऑफ द फॉलोइंग सिनोनिम, पार्ट का सिनोनिम बताना है, यानी कि सेम मीनिंग वाला, दैट इज लेफ्ट। तो इसका तो लेफ्ट आंसर हो जाएगा। और टॉक टू योर फैमिली मेम्बर्स और ओल्ड पर्सनस, आपको अपने फैमिली मेम्बर किसी से बात करनी है, ओल्ड पर्सन से बात करनी है घर में, जिनसे आपको जानना है कि कोई पॉसिबल लेजेंड इस तरह से आपकी लैंग्वेज में, आपके कल्चर में, जो आपके फ्रेंड्स और टीचर्स के साथ आप डिस्कस करिए। ध्यान रखिए कि आपको ये सिर्फ डिस्कस करना है, इसका कोई आंसर आपको नहीं लिखना है एच पार्ट का। और डिस्कशन के टाइम पे भी आपको वेयर करना है मास्क और मेंटेन द डिस्टेंस वाइल टॉकिंग टू देम। आप किसी से भी अगर बात कर रहे हैं तो बेटा आपको अपनी और उनकी दोनों के हेल्थ का ध्यान रखना है, और डिस्टेंस मेंटेन करके, मास्क का यूज़ करके ही आपको बात करनी है, डिस्कस करना है जब। अब देखिए हमारे ये दो क्वेश्चन जी और एच पार्ट हो गया। अब हमें जो देखना है वो है डी, ट्रेडिशनल स्टोरी कैसे है ये लेजेंड, और इसको क्यों लेजेंड कहा जाता है। ई पार्ट में हमें राइम और किस तरह से राइम्स, जो हमारे राइमिंग वर्ड्स के बाद है, पनिशमेंट कैसे थी ये। तो बेटा क्योंकि ये पीडीएफ बनाई है, ये पीडीएफ आपका स्क्रॉल करने में दिक्कत हो जाती है, अलग अलग चीज़ें अलग अलग जोड़ने पर, इसलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन समझा दिए हैं। पहले मैं एक क्वेश्चन और आंसर ले रही थी तो वो दिक्कत थी कि आपको शायद वो मिक्स दिखाई ना दे। अब देखिए, अ पॉपुलर लेजेंड इज पॉपुलर स्टोरी फ्रॉम पास्ट। ये स्टोरी है कोई पास्ट से, विच इज़ बिलीव्ड बाय मैनी, जो बहुत से लोग उस पर विश्वास करते हैं, बट वन कैन नॉट प्रूव वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। लेकिन कोई ये प्रूव नहीं कर सकता कि ये सही है, ये बिल्कुल सत्य है या नहीं। इट यूजुअली कंटेन्स अ मैसेज, लेकिन ये एक मैसेज देने के लिए, नैतिक शिक्षा देने के लिए बच्चों को सुनाई जाती है। जैसे आपकी दादी दादाजी ने, नानी नाना जी ने आपको, बड़े लोगों ने घर में अलग अलग स्टोरीज सुनाई होंगी, उन्हीं स्टोरीज़ को आपको अपने फ्रेंड और टीचर के साथ डिस्कस करना है। अब इस पोएम में क्या है, इस पोएम में द पोएट हिमसेल्फ सेज दैट ही डज नॉट बिलीव दिस टेल टू बी ट्रू। वो खुद कह रहे हैं कि वो नहीं मानते कि ये जो है स्टोरी ये सही है या ट्रू है, लेकिन द पोएम अ लेजेंड प्रीचेज, हमें ये शिक्षा देती है जेनरोसिटी टुवर्ड फेलो बींग्स, हमें उदारवादी, उदारता हमें अपनानी चाहिए अपने साथ बाकी जो लोग हैं उनके लिए। उसके बाद बेटा ये है हमारी पोएट्री से लिए गए राइमिंग वर्ड्स। देखिए पीछे टी एच ई ई, एक सेम साउंड आएगी लास्ट में। राइम, जैसे का आप छोटे होते से जब पोएट्री करते हैं, तो पोएट्री जब आप पढ़ते हैं तो लास्ट का जो वर्ड होता है, एक सॉन्ग इफेक्ट देने के लिए, एक राइम फॉर्म करने के लिए राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे अर्थ, हर्थ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसे नोट डाउन कर लीजिएगा। डन, वन, ले, अवे। वीडियो को वहीं स्टॉप करके आप ये काम साथ साथ भी कर सकते हैं, नहीं तो एक बार समझ लीजिए, दोबारा एक बार वीडियो को फिर पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। ले, अवे, फ्लैट, दैट, माई सेल्फ, शेल्फ, देखिए ई एल एफ सेम साउंड पे एंड होंगे। फूड, वुड, वर्ड, बर्ड, सेम, फ्लेम, इनको कहा जाता है बेटा राइमिंग वर्ड्स। इसके बाद है क्वेश्चन कि किस तरह से पनिशमेंट दी गई। जो ओल्ड लेडी थी उनको सेंट पीटर ने क्या पनिशमेंट दी। सेंट पीटर पनिश्ड द सेल्फिश लेडी, कैसे सेल्फिश लेडी को उन्होंने पनिश किया, बाय टर्निंग हर, उसको कर्ज दिया था, बाय टर्निंग, उसको किस में बदल दिया, इनटू वुड पैकर, उसको वुड पैकर बर्ड में बदल दिया। दैट हैड टू बोर, जिसको बार बार बोर करना था, छेद करना, द ड्राई वुड, सूखी लकड़ी में, ऑल द डे, पूरे दिन, टू गेट सम फूड, कुछ भोजन प्राप्त करने के लिए उसको पूरा दिन ही वो मेहनत करनी थी, अपने शेल्टर के लिए, अपने फूड के लिए, अपने वार्मथ के लिए, क्योंकि जो उसको मिला है बीइंग अ ह्यूमन बीइंग, उसको जब वो मानव जीवन में थी तो उसने उसको उसका सही यूज़ नहीं किया, उसके सेल्फिशनेस की वजह से उसको कर्स कर दिया गया। अब देखिए अगला जो जी पार्ट है, जी पार्ट में है पार्ट का सिनोनिम बताना था। पार्ट का सिनोनिम है जो उसका बचा लेफ्ट,
LEFT लेफ्ट, और H पार्ट आपको डिस्कस करना है कोई भी स्टोरी जो आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपको बताएंगे, आपके कोई सीनियर हैं वो बताएंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना है बेटा, कोविड-19 से हम फाइट कर रहे हैं, ये सिनेरियो, ये समय जो है हमें मास्क वियर करना है, फिज़िकल डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और फ्रिक्वेंटली अपने हैंड्स सोप और वाटर से वॉश करने हैं। जहाँ सोप और वाटर अवेलेबल नहीं है वहाँ सैनिटाइज़र का यूज़ करना है। So take care, keep learning, keep enjoying, and stay blessed and healthy. Take take the food to increase your immunity. बेटा अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जंक फूड नहीं खाना है, आपको हेल्दी फूड खाना है। और स्टे कनेक्टेड बेटा, जुड़े रहिए इसी तरह से, यही माध्यम है जिससे हम आप तक जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है वो भी इसी के थ्रू आ रही है आपके पास। तो आप व्हाट्सएप पे और यूट्यूब से हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि जब भी जो इन्फॉर्मेशन हो, जो भी चेंजेस हो, हम इसके थ्रू आपके पास पहुंचा सकें। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।